हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे, जय माता दी और हैप्पी दशहरा। और जी आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। दशहरा है और आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो दशहरे को, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो दशहरा बनता है और दशहरे के 10 मुँह बनते हैं। वो बनेंगे हमारे यहाँ नीचे हमारे ग्राउंड फ्लोर पे। और अभी जो है मैं लगी हूँ अपने घर के काम करने में। तो जी पूरे घर की क्लीनिंग मेरी हो चुकी है और मैंने आपको किचन की हालत दिखा दी है। किचन बिल्कुल फैला हुआ था और अब मैं फटाफट से अपना पूरा जो किचन है चुटकियों में बस फटाफट सारा काम इसका ख़त्म करूँगी। पहले तो सबसे पहले मैंने क्लीनिंग स्टार्ट करी है और आज मेरे को अपने किचन की एक कैबिनेट क्लीन करनी है, जो मैंने आप लोगों को पूरा वीडियो स्टार्ट होने से पहले दिखाई है कि गंदी हो रही है। क्योंकि जैसे कि त्यौहार आ रहे हैं, करवा चौथ है, दिवाली है, तो मैं सोची हूँ क्यों ना जैसे मैंने बेड अलमीरा वगैरह सारी क्लीन करी है ना, तो अपना किचन का एक एक कैबिनेट भी मैं क्लीन करती चलूँ। बट उससे पहले क्या है, मैं अपनी जो पूरी किचन मेरी फैल रही है पहले मैं उसको समेटूंगी। क्योंकि हम कोई भी काम अगर एक्स्ट्रा करते हैं तो उसके लिए जो हमारे डेली वाले काम हैं पहले हमें उन्हें ख़त्म कर लेना चाहिए, उसके बाद ही हम नेक्स्ट कोई काम करेंगे। क्योंकि इस करने का रीज़न भी ये है, क्योंकि अगर हमारे जब तक घर के काम कंप्लीट नहीं होंगे तो फिर हमारे ऊपर बर्डन ज़्यादा पड़ जाना है। और इस वजह से हम जो हमारे रोज़ाना वाले काम हैं उनको करने में हम बहुत थकान महसूस करेंगे। तो सबसे पहले आपको यही करना है, आपके जो घर के काम हैं पहले उन्हें कंप्लीट करो। मेरा तो मानना ये है, घर का कोई सा भी काम अगर फैल रहा है तो सबसे पहले उसको करो, चाहे क्लीनिंग है, चाहे कपड़े हैं, चाहे किचन साफ़ करना है। फिर उसके बाद जो है आप अपना एक्स्ट्रा काम जो है वो स्टार्ट करो। तो इधर मैं सबसे पहले अपना जो किचन की मेरी रेगुलर वाली क्लीनिंग है, चाहे मुझे सिंक क्लीन करना है, सिंक का एरिया क्लीन करना है, ये सारी चीज़ें मैं पहले अच्छे से साफ़ कर लूँगी। फिर इसके बाद सेकेंडली स्टेप जो है, जो मेरे बर्तन वगैरह हो रहे हैं सिंक में उनको मैंने साफ़ कर लेना है। क्योंकि बर्तन वगैरह साफ़ रहेंगे ना, फिर मेरे को ये टेंशन नहीं रहेगी जब भी मैं कैबिनेट वगैरह क्लीन करूँगी कि मुझे ये सब काम करने के बाद मुझे फिर और जो एक्स्ट्रा काम करना है और उसमें मेरे को थकान महसूस हो। क्योंकि जब वो एंड वाला काम रह जाता है ना, फिर तो बस यही है कि चलो अब जल्दी से जो है मुझे एंड का काम रह गया है उसको साफ़ करके काम करके फिर मैं अपने घर के और बाकी काम में लगूंगी। तो चलिए अभी मैं सबसे पहले अपना जो गैस है उसको साफ़ कर लूँगी। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ ना मैंने आज घी निकलने के लिए रखा था तो वो बह गया था, तो इस वजह से पहले मैंने गैस को क्लीन कर लिया है, काउंटर टॉप पूरा क्लीन कर लिया है। और इधर दूध भी आ गया था, वो भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो जैसे कि मैंने बताया हमारे यहाँ रामलीला चल रही थी, तो आज दशहरा होएगा, आज आखिरी दिन है। तो बच्चों को आज मेरा खाने का तो देखो कुछ भी नहीं बना है। और क्या है, कल का छोले और हलवा रखे हुए हैं और अभी नाश्ते में सबने मक्खन ब्रेड वगैरह खा लिया है। क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला है अभी खाना वगैरह बनाने का। और देखती हो, नहीं तो मैं पुलाव बना लूँगी। और शाम को तो हमारे यहाँ इतने स्टॉल वगैरह लगते हैं ना कि हमें खाने की जो क्या कहते हैं, खाना तो बनाना ही नहीं पड़ता, हम बाहर से ही एक तरह से मेला लगता है हमारे यहाँ, मेला ही समझ सकते हो, जो कि बिल्कुल सारी चीज़ों की स्टॉल्स होंगी, सब चीज़ होंगी और बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगता है। तो उसी के लिए पहले मैं काम, घर के जो काम है वो ख़त्म रहेंगे ना, फिर ये टेंशन नहीं रहेगी। हम जैसे अपने घर के, हम अपने छज्जे से ही खड़े होकर पूरा जो है पूरा व्यू देख लेते हैं। और कैसे ये 9 दिन माता रानी के निकल गए, देखो पता ही नहीं चला ना बिल्कुल भी। पहला नवराता आया, श्राद्ध आए, सारे दिन देखो इतनी जल्दी जल्दी बीत जाते हैं कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि बस हम लोगों का जो टाइम है ना वो ऐसे कट रहा है कि हम उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। कब सुबह से शाम हो रही है, इतना मतलब फास्ट हमारा जो दिनचर्या हो गई कि घर के काम करते करते बिल्कुल पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो जाती है। पूरा दिन इतना बिजी शेड्यूल कि भाई मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आता ऐसा क्या चल रहा है कि टाइम इतनी जल्दी फास्टली निकल रहा है। और अभी देख सकते हैं आप लोग, मैंने पूरा जो किचन है अपना कैबिनेट वगैरह सारी क्लीन कर दी हैं। सारा जो मेरा रेगुलर वाली क्लीनिंग है ना वो मैंने पूरी क्लीन कर दी है। क्योंकि एक्स्ट्रा काम करने से पहले आपको अपने जो डेली के काम है वो ख़त्म करने मस्ट हैं, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या है कि आप देख सकते हैं सामान पूरा मैसी सा ही हो रहा था। तो सबसे पहले मैं सारे सामान को, पहले इस कैबिनेट को मैं खाली करूँगी। और यहाँ पे सारी मेरी ज़्यादातर है कि कॉफ़ी मग या वो प्लेट्स या
ट्रे वगैरह जो भी चीज़ें है ना, सारी क्रॉकरी की वो सारी आइटम है। तो सबसे पहले मैं सब चीज़ों को निकाल लूँगी। और ये जो मैंने इसमें मैट बिछा रखी है, रेक्सिन बिछा रखी है, इसको भी मैं ना यहीं की यहीं साबुन से साफ़ कर लूँगी। क्योंकि क्या है ना कि धोने से तो फिर काफ़ी टाइम में सूखेगा। इससे वैसे भी इस पर ये बिल्कुल साफ़ ही है, हल्का सा मामूली सा धूल लग रहा था। और इसको मैंने पोंछ दिया और पोंछ कर सुखा दिया। तो वैसे अब आप देखो, जैसे करवा चौथ आ रहा है और सारे ही त्यौहार आ रहे हैं, तो अब एक एक कैबिनेट करके हम क्लीन कर लेंगे ना, तो कभी भी भारी नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं पहले लास्ट वीडियो में भी आपको यही बता रही हूँ कि आप अपने घर का कोई भी एक ऐसा कोना लीजिए, कोई सी भी ऐसी एक एक्स्ट्रा क्लीनिंग करने के लिए ना थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर हम पहले ही सारी सॉर्ट आउट करते चलेंगे तो कभी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा। मैं फिर से यही बात करती हूँ कि अगर सारी चीज़ों को हम पहले से ही सबको हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा करते चलेंगे काम, चाहे कैबिनेट क्लीन करना है अपने किचन के एक कैबिनेट अगर हम रोज़ की हैबिट बना लें ना, आज हमें ये वाला क्लीन करना है, आज हमें ये वाला क्लीन करना है, तो हमारी इंटरनल क्लीनिंग जो है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी दिवाली से पहले पहले। जो हमें दिवाली की डीप क्लीनिंग करनी है, फिर क्या होगा, हम बाहर की टाइल्स क्लीन कर लेंगे, या आपकी दीवार है जैसे वो चिकनी हो जाती है। नॉर्मली सभी के घरों में किचन में जब वो गैस के ऊपर वाली जो जगह होती है वो चिकनी होती है, उधर टाइम ज़्यादा लगता है। तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी। उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक बाल्टी में गर्म पानी लेना है, उसमें बेकिंग सोडा और एप्पल साइडर विनेगर डाल लो थोड़ा सा, और क्या कहते हैं 2-3 चीज़ें और मैं बताऊंगी, नींबू डालो, और उसके बाद थोड़ा सा अपना डिश वॉश डाल लो और उसकी क्लीनिंग कर लो, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल चमक जाएगा एक तरीके से। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने जो जितने भी इसमें क्रॉकरी के कांच कप प्लेट निकले थे वो सारे ना मैंने धो दिए, और धोने के बाद मैंने टोकरी में ही रख लिए थे। तो इस तरह से जैसे अब दिवाली की ही क्लीनिंग समझ लो, दिवाली की क्लीनिंग में भी कोई ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है। तो ये है कि आप जब इस तरह से बर्तन वगैरह धो धो के सारे लगा दोगे, पानी उनका सूख जाएगा, और कपड़े से पोंछ के फिर मेरे को पूरा लगा देना है। तो ये जो एक तरीके की सफाई है, ये हमारी जो दिवाली की सफाई में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, बहुत आसान बना देती है। ये हमारी दिवाली की जो डीप क्लीनिंग होती है, अपनी दिवाली की डीप क्लीनिंग को कैसे आसान बनाएं, तो इसके लिए आप यही फॉलो करो कि आप जो भी काम आपको दिख रहे हैं ना, अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम तो रहा नहीं है। छोटे छोटे काम जो हैं आपके, जो इंटरनल क्लीनिंग है वो हमें पहले ही ख़त्म कर लेनी है। और इससे क्या होगा, हमारा आखिरी में जो डीप क्लीनिंग वाला काम है वो बहुत इजी हो जाएगा, और कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी आपको थकान नहीं होगी। क्योंकि ज़्यादातर मैंने मोस्टली देखा है कि दिवाली की सफाई में हम औरतें बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, क्योंकि एक तो हम नॉर्मल काम जो करते हैं वो थकान होती है, और उसके बाद जब हम एक्स्ट्रा काम उसमें करेंगे, पूरा दिन हम लगे हुए हैं किचन में या रूम की क्लीनिंग करने में, या कहीं के भी अपने घर के कोई सी भी एरिया की क्लीनिंग कर रहे हैं, तो थकान होनी तो बनती है। और इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि आप पहले ही थोड़ा थोड़ा सा काम अपने घर की क्लीनिंग का हो गया, चाहे बाथरूम क्लीनिंग का हो गया, टाइल्स को इतना गंदा ही मत होने दो कि आपको इतनी मेहनत करनी पड़े, चाहे किचन की हैं, चाहे घर की हैं, चाहे आपके घर के किसी भी एरिया की हैं। क्योंकि टाइमली आप थोड़ा सा टाइम अगर महीने में एक बार भी अपने घर के किसी भी ऐसे कोने को देते हैं, हफ्ते में, 15 दिन में या मंथली, तो आपका घर कभी गंदा नहीं होगा। तो इसी वजह से मेरा घर ज़्यादा गंदा नहीं है, बट एक मेरे को अपने आप को सेटिस्फेक्शन है कि सेटिस्फाई होने के लिए मैं दिवाली की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि दिवाली पर सब लोग करते हैं और मेरे को भी करनी बनती है। क्योंकि जब आप नॉर्मली ऐसे क्लीनिंग करते हो और दिवाली पर ना करो, तो फिर कितना वो लगेगा कि भाई वैसे तो ये इतने करते हैं, दिवाली पर क्लीनिंग ही नहीं कर रहे। तो थोड़ी सी अब डीप क्लीनिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, एक एक कैबिनेट कर रही हूँ। तो अभी ऊपर वाला कैबिनेट में मैंने सारे कप और प्लेट्स सारी साफ़ करके रख दी है। अब जो बारी है वो नीचे वाले कैबिनेट की आती है। तो नीचे वाले में थोड़ी सी अचार की बर्नी वगैरह रख रखी हैं, थोड़े डेली में यूज़ होने वाले कप, ग्लास, ये सब चीज़ें रख रखी हैं। तो उन सब चीज़ों को भी ना मैं सारे के सारे को सबको मैंने निकाल के धो लिया था। अच्छा, धोने का वीडियो शूट नहीं हुआ क्योंकि बार बार कैमरा चालू करना पड़ रहा है, वीडियो को ऑन करना पड़ रहा है, बंद करना पड़ रहा है, चालू करना पड़ रहा है। तो अब क्या है, मैंने देख सकते हैं आप कि जो ये अलमीरा की सनमाइका है, मैंने इसको जूने से मैं क्लीन कर रही हूँ। अपना जो नॉर्मली बर्तन साफ़ करने वाला डिश वॉश है, उससे अंदर से बाहर से पूरा मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है, मैं अब भी बता रही हूँ, या तो बनियान वाला ले लीजिए
या आपको सबसे बढ़िया मैं बताऊं, जो मार्केट से टॉवल, छोटे टॉवल यूज़ करते हो आप, तो वो टॉवल आप ख़रीद लो अपने किचन की क्लीनिंग के लिए। वो सबसे बेस्ट है, चीप एंड बेस्ट। आई थिंक 50 रुपये का एक छोटा टॉवल आ जाएगा, और जो उस छोटे टॉवल से आपके घर की जो क्लीनिंग होगी वो इतनी बढ़िया होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अब ये दूसरे नीचे वाला जो मैट है वो भी मैंने क्लीन कर दिया है, और सारे ये कप्स जो ग्लासेस हैं वो मैं पोंछ के एक बार फिर से इनको रख रही हूँ, क्योंकि मैंने एक बार पानी से इनको धो दिया है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। कैबिनेट वगैरह क्लीन हो चुकी है पूरे सारे, जो मेरे जो डेली में जो ये ग्लासेस यूज़ होते हैं वो भी मैंने सारे पोंछ के लगा दिए, कप्स को भी। और इधर साइड में जो थोड़ा बहुत मेरा किचन का देखो, इतना सारा सामान होता है कि आप ना चाहकर भी वो सामान हमारे जो ख़रीदना पड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी यूज़ होने वाले होते हैं। जैसे कोई भी आ जाए, क्रॉकरी का सामान जो होता है हम बहुत ज़्यादा जैसे ख़रीद लेते हैं, तो उसका क्या है, हमारा वैसे तो वो यूज़ में होती नहीं है। और यूज़ में कब होती है, जैसे कभी कोई गेस्ट आ गए या कोई आ गया तब होती है। तो इसीलिए ख़रीदना तो पड़ता ही है, चाहे हम उसको डेली में यूज़ करें या ना करें। मगर चीज़ों को ख़रीद के रखने का एक हाउसवाइफ को एक अलग ही शौक़ होता है, क्योंकि एक हाउसवाइफ होती है ऐसी, अपने घर को साफ़ सुथरा सुंदर बनाने में, महल बनाने में पूरी मेहनत करती है। क्योंकि हम औरतों को यही रहता है कि मेरा घर जो है किसी से कम ना लगे। और आप कभी नोटिस करना, आप जब देवरानी जेठानी वाले घर में हो गए ना, तो उसको ये लगता है मेरी जेठानी का घर ज़्यादा अच्छा है, मेरा क्यों नहीं है, या मेरी किसी फ्रेंड का घर ज़्यादा सुंदर है, साफ़ है। तो दूसरे को देख के हमें जो है एक अलग सी ही वो, चाहे आप इस चीज़ को जलन ले लीजिए, या अपनी चीज़ों के लिए हम पॉजेसिव होने लग जाते हैं, अपने घर के लिए या अपने बच्चों के लिए। दूसरों को देख के हमें इंस्पिरेशन मिलती है। मेनली तो ये मैं इस चीज़ को ये बोलूँगी, हम इंस्पायर होते हैं कि दूसरों को देख के, नहीं यार उनका घर इतना साफ़ है, अपना घर भी ऐसा ही चमकता हुआ होना चाहिए। तो फाइनली यहाँ मेरी जो किचन है वो पूरी क्लीन हो गई है, और अब मैं हॉल में पोछा लगा रही हूँ। तो गेट के पीछे वगैरह जो भी ये किनारियाँ होती हैं ना, आप उन किनारियों को ज़रूर रेगुलर पोछा लगाइए, क्योंकि जब हम रोज़ाना पोछा लगाएंगे ना, तो कभी भी आपकी जो, मैंने बहुत मैक्सिमम घरों में देखा है कि घर की जो किनारियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा काली होती हैं। जैसे हम गंदे पानी से पोछा लगाते हैं, तो वो क्या है, किनारी पे आपके निशान पड़ने ही पड़ने हैं। इसका एक ही सॉल्यूशन है, या तो आप सरफ वाला पोछा लगा लीजिए अगर किनारी काली हो गई हैं ज़्यादा, और नहीं तो एक लिक्विड बनाना होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या किसी भी दिन मैं दिखाऊंगी, अगर जिसकी किनारी गंदी हो जाती है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।